अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले वाले लेक्चर्स में हम डिटेल से डिस्कस करके आए कि अगर हमारे पास जी एक ग्रुप है, उसमें से हमने एक एलिमेंट लिया है, तो अगर उस एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब है कि ए को उतनी टाइम अगर मैं ऑपरेट करवाऊँगा तो ई के इक्वल आ जाएगा और एन हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर ये इस तरह की प्रॉपर्टी है, एक और एलिमेंट जो है वो पूरी करता है, यानी कि अगर हमारे पास m एक और एलिमेंट है जो कि इंटीजर है, ठीक है, एलिमेंट ग्रुप का नहीं है, मैंने वैसे कहा है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ऑर्डर ये था, लेकिन ऑर्डर के अलावा भी एक नंबर आ गया जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो फिर मैं कहूँगा ऑर्डर वाला जो एलिमेंट होगा, ऑर्डर वाला जो इंटीजर होगा, वो दूसरे इंटीजर को लाजमी डिवाइड करेगा। अब आगे देखें, एग्जाम्पल नंबर 15 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 कहती है लेट एन एलिमेंट ए ऑफ आ ग्रुप जी। ठीक है, हमारे पास क्या है कि एक एलिमेंट है ग्रुप का ए। ठीक है, कहता है बी एन ओड ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है, ओड है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, ओड आ गया। ठीक है, कहता है देन शो डैट, आपने शो करना है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, वहाँ पे एक एलिमेंट बी भी एग्जिस्ट करेगा कि बी का स्केयर ए के इक्वल है। सारी चीज़ समझाता हूँ, देखें क्या है। एलिमेंट ए जो है वो जी का एलिमेंट है, तो ये हमने लिख दिया। फिर कहता है इसका ओड ऑर्डर है, तो ओड ऑर्डर हमने लिख दिया, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ओड है, और इसको हम इस तरह लिखेंगे क्या, क्यों, क्योंकि अगर ए का ऑर्डर एन था तो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, और अगर ए का ऑर्डर ओड है तो ए की पावर ओड इज इक्वल टू ई आ गया। ठीक है, फिर कहता है देन शो डैट, आपने शो करना है कि देयर एग्जिस्ट बी, वहाँ पे एक बी भी एग्जिस्ट करेगा इस तरह का कि बी का स्केयर ए के इक्वल हो, यानी कि ये चीज़ हमने साबित करवानी है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इसको देख लें, कहता है इन ग्रुप, एक ग्रुप में इवन ऑर्डर है, एक ग्रुप का ऑर्डर कितना है, इवन है, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर जिसको हम इस तरह लिखेंगे वो इवन है। ठीक है, इस तरह लिख लें, या ऑर्डर ऑफ जी ग्रुप हमारे पास क्या है, इवन है। कहता है शो करवाना है कि वहाँ पे कम से कम एक एट लीस्ट वन एलिमेंट एक ऐसा होगा कि जिसका ऑर्डर टू होगा। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला ग्रुप आ जाए तो फिर वहाँ एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होगा जिसका ऑर्डर टू होता है। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम इसको साबित करते हैं। तो पहले वाला हमारे पास था कि ए जो है वो जी का मेंबर है और ए का हमारे पास ऑर्डर ओड है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने साबित करवाना है कि वहाँ पे ए का बी भी एग्जिस्ट करेगा कि जिसका स्केयर ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए जी, ऑर्डर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्डर नंबर मैं कह देता हूँ, ऑर्ड की अगर हम नोटेशन की बात करें तो 2m+1 होता है और m कोई भी इंटीजर है। ठीक है, कोई भी नाम दे दे, m कह लें, n कह लें, k कह लें। ठीक है, और m हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर भी है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, आप या इस तरह कह लें कि m कोई भी ग्रेटर दैन ज़ीरो, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ए का ऑर्डर ओड था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए का ऑर्डर ओड, यानी कि ओड की जगह पे हमने ये ओड नंबर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी का इक्वल आएगा। अब पावर्स अलहदा कर ले, 2 की पावर 2m अलहदा होगी तो ए की पावर 1 जो है वो अलहदा हो जाएगी। ठीक है, 1 अलहदा हो जाएगी, और हमने इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये ई के इक्वल है, ये इस किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अब हम कह देते हैं, देखें एक ए एलिमेंट है ना, तो जी का मेंबर है, एक ए एलिमेंट है जी का। अगर ए डॉट ए में बात करूं तो ग्रुप है, तो ग्रुप में क्लियर ला होल्ड करता है। अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ वो भी जी में आएगा, ए करवाऊँ वो भी जी में आएगा, तो इस 3 दफ़ा ए को मैं ए का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको ए स्केयर लिख सकता हूँ, यानी कि अगर ए जी का मेंबर है, ए स्केयर भी जी का मेंबर अगर मैं इसी तरह m टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो ए की पावर m बन जाएगा, तो वो भी जी से बिलोंग करेगा, और इसी तरह ए की पावर m+1 जो है वो उसका आंसर भी जी से आएगा। क्यों, क्योंकि क्लियर ला होल्ड करता है। तो यहाँ से मैंने कह दिया ए की पावर m+1 जो है ये भी हमारे पास जी से बिलोंग करता है, और इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये बी के इक्वल है, लेट कर लिया, बी किसके इक्वल है, ए की पावर m+1 के इक्वल है। दोनों तरफ मैं स्केयर लूँगा तो बी का स्केयर आ गया ए m+1 इसका स्केयर, तो ये बन गया ए की पावर 2m+2 बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 2m+1 और दोबारा +1 और उसकी पावर मैंने ए लादा कर दिया। अब ए की पावर 2m+1 किसके इक्वल है, ई के इक्वल था, तो इसकी जगह पे ई ए आ गया और ई ख़त्म हो गया ए आ गया, तो ये हमारे पास बी स्केयर साबित हो गया किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास साबित हो गया बी स्केयर किसके इक्वल है, और यही चीज़ हमने साबित करवानी थी। ठीक है, दोबारा देख लें, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ स्टार्टिंग पे।
स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाएं कि ए हमारे पास ए का ऑर्डर इवन ओड जो है वो ई के इक्वल था। फिर हमने कहा कि ए की पावर जितनी मर्जी ले लें वो भी हमारे पास कहाँ से आएगी, जी में से आएगी। क्यों? क्योंकि क्लियर लॉ होल्ड करता है। क्लियर लॉ, कोई भी एलिमेंट लें उसकी पावर जितनी मर्जी ले लें वो जी से ही आया करेगी हमेशा। ठीक है, अब मैंने लेट कर लिया ये बी के इक्वल है। ठीक है, तो जब बी का स्क्वायर होगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ए की पावर 2m + 2 बन जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 2m + 1 और +1, और इसको लिख सकता हूँ ए की पावर 2m + 1 और ए। और ये हमारे पास किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। ई ए आ गया, और ई को किसी से मल्टीप्लाई करवाऊँ ई खत्म हो जाता है, ए रह गया, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? बी स्क्वायर इक्वल आ गया ए के। यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि ये देखें कि अगर ए का ऑर्डर क्या है? और ऑर्डर है, देन हमने साबित करना था बी स्क्वायर = ए आएगा। ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा भी एग्जिस्ट करेगा, तो देखें बी एग्जिस्ट कर तो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस वाले पे। इसमें हमने साबित क्या करना है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर ओड है, ठीक है, यानी कि उसमें ओड इवन है, यानी कि उसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन हमने शो करना है कि वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो ये इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई थी। अब इस थ्योरी को मैं अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। जी हमारे पास क्या है? एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? इवन है। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है? इवन है। कहता है फर्दर मोर हमने नाम दे दिया A1 A2 सो ऑन AN-1 तक। अब ये कितने एलिमेंट है? 1 से स्टार्ट हो गए AN-1 तक है, और एक ये एलिमेंट हो गया। कितने बन गए? 2n-1 एलिमेंट ये वाले हैं, और एक एलिमेंट ये हो गया। तो हमारे पास यानी कि 2n एलिमेंट है इसमें, यानी कि इवन ऑर्डर है इसका ग्रुप का। ठीक है ना, इसका इवन ऑर्डर है। इवन ऑर्डर में से एक एलिमेंट ये आ गया, बाकी ये ऑड एलिमेंट बच गए। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट बच गए। कहता है दिस क्लियरली शोड दैट देयर इज एन ओड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ओड बच जाएंगे। देखे ना, अगर किसी ग्रुप में 8 एलिमेंट है, 8 ओड इवन है ना, 8 एलिमेंट है, उठ 8 में से एक आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी को निकाल दे, बाकी कितने रह गए? 7। तो 7 नॉन आइडेंटिटी हो जाएंगे, यानी कि इवन नंबर ऑफ ओड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी आ जाएंगे। ठीक है, तो कहता है आइडेंटिटी को निकाल दें, नॉन आइडेंटिटी जो है वो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। कहता है लेट कर लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट का, फॉर ऑल, किसी भी एलिमेंट का हमारे पास ऑर्डर 2 नहीं है, ऑर्डर 2 नहीं है, और वो एलिमेंट आइडेंटिटी भी नहीं है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। तो कहता है कि हमने एक ए एलिमेंट लिया है जिसका ऑर्डर 2 नहीं है। 2 नहीं है तो उसका 1 भी तो हो ही सकता है। 1 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 होगा तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो हमने कहा है वो आइडेंटिटी भी नहीं है, यानी कि एक ए एलिमेंट हमने लिया है जिसका ऑर्डर ना तो 1 है ना ही 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर 2 नहीं है। कहता है देन द इनवर्स ऑफ ईच नॉन। अब देखें, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये आ गया, ये A1 A2 और सो ऑन कहाँ तक आ गया? A2n-1 तक आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जिसका ऑर्डर जो है वो 2 हो। ठीक है, सभी का 2 के अलावा ऑर्डर है। 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होगा तो वो तो आइडेंटिटी बन जाएगा ना। अब कहता है कि देन द इनवर्स ऑफ, अब ये क्या है? ग्रुप है, ये ग्रुप भी था। ठीक है, ग्रुप भी था। इसका मतलब है कि इनका इन्वर्स इसी में से, A1 का इन्वर्स भी इसी में से कोई आएगा, A2 का इन्वर्स भी इसी में से कोई आएगा, यानी कि सभी का इन्वर्स यहाँ से कोई आएगा। तो कहता है देन द इन्वर्स ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा ना, वो भी नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि ई का इन्वर्स खुद होता है, और A1 से लेकर A2n-1 तक के इन्वर्स होंगे वो इसका कुछ भी आ सकता है, इसका कुछ भी इस तरह। ठीक है, तो लेकिन इनका जो इन्वर्स आएगा ना वो दोबारा इसी में से आएगा, यानी इन्हीं एलिमेंट्स में से कोई आएगा। तो ये लिखा हुआ है कि देन द इन्वर्स ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स जो है वो भी कोई दूसरा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। कहता है इफ़ वी कलेक्ट द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अगर कहता है कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम काउंट करें, ये कितने हैं? ओड है ना, तो एक का इन्वर्स दूसरा, एक का इन्वर्स दूसरा, एक का इन्वर्स दूसरा, इस तरह अगर हम लेके चले, इफ़ वी कलेक्ट द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स अलोंग देयर इन्वर्स, कहता है देन ड्यू टू ओड इन नंबर्स, ये हमारे पास ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं। ठीक है, तो कहता है देयर मस्ट बी 1 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा आ जाएगा कि जिसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। देखें, जी मैंने ले लिया A1 A2 A3 A4 और A5, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब देखें तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 1 2, ये A2 है, ये कोमा लगा हुआ है। ठीक है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा और छठा, टोटल 6 एलिमेंट है इसमें। कितने? 6 एलिमेंट है, यानी कि जी का ऑर्डर 6 हो गया, इवन हो गया। ठीक है, अब कहता है आइडेंटिटी वाला साइड पे कर दें, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। इसके अलावा कितने एलिमेंट हुए? 5 बचे। कहता है इसका इन्वर्स नॉन आइडेंटिटी आएगा कोई ना कोई। इसका अब मैं लेके चल रहा हूँ कि ए का जो ऑर्डर होगा वो नॉट इक्वल टू 2 है।
अगर ए का आर्डर नॉट इक्वल टू 2 है तो अपना इन्वर्स नहीं आ सकता, इसका इन्वर्स कोई और आएगा, इसका इन्वर्स कोई आएगा। फ़र्ज़ किया इसका इन्वर्स ये आ गया, इसका इन्वर्स ये आ गया, अब ये बच जाएगा, इसका इन्वर्स कौन सा होगा? तो कहता है इसी तरह अगर हमने कंडीशन लगा दी है कि ए का ऑर्डर जो है वो 2 नहीं है, तो कहता है कि बाद में जो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आ जाएगा कि जिसका इन्वर्स ही नहीं हमें मिलेगा। अगर इसका इन्वर्स ही नहीं मिल रहा तो फिर ये तो ग्रुप ही नहीं हुआ, ये फिर तो ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो हमने तो कहा है ये ग्रुप भी है, हमने कहा है ये ग्रुप भी है और इसमें हर एक का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो फिर गलती कहाँ पे आ रही है? गलती ये आ रही है कि हमने ये कंडीशन गलत लगा दी है यहाँ कि वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट लाजमी आएगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, दोबारा सुन ले। हमने कहा था कि किसी का भी ऑर्डर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो ऑर्डर नंबर से हमारे पास बचेंगे, हर एक का इन्वर्स लहदा आएगा। तो फिर वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देयर मस्ट बी एक ऐसा एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी आना चाहिए जिसका फिर इन्वर्स नहीं होगा। अगर उसका इन्वर्स ना होगा तो वो ग्रुप ही नहीं बनेगा। कहता है दिस इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। कहता है इस वजह से हमारे पास जो हमने कंडीशन लगाई है वो गलत लगाई है, यानी कि हमारे पास ऑर्डर 2 होगा। अब ऑर्डर 2 का मतलब भला क्या होगा कि इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका इन्वर्स वो खुद होगा, सेल्फ इन्वर्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ तो इसका मतलब है कि कोई सेल्फ इन्वर्स हो ही नहीं सकता, इसका इन्वर्स ये खुद आ ही नहीं सकता, कोई और इन्वर्स आएगा। लेकिन अगर ये मैं हटा दूं, कंडीशन ये वाली लगा दूं, तो इसका मतलब है सेल्फ इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि A3 का इन्वर्स खुद भी आ सकता है। तो इस वजह से यानी कि एक ऐसा एलिमेंट लाजमी आएगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। क्यों? क्योंकि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होगा जो कि सेल्फ इन्वर्स होगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 2 ऑर्डर नहीं है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फिर वो सेल्फ इन्वर्स आए। तो फिर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता, फिर तो ग्रुप ही नहीं बनेगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो वर्ल्ड वार 3 लग जाएगी। यानी कि एट द एंड ये हमारे पास फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी, ये हटानी पड़ेगी हमें। तो हमने हटा दी, यानी कि एटलीस्ट वहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। आखिरी लेक्चर था आज का हमारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के रिलेटेड। अब किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सब ग्रुप्स को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।